अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। क्या आप भी गूगल एडसेंस के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं और परेशान हैं कि गूगल एडसेंस से आपको अप्रूवल नहीं मिलता। तो दोस्तों परेशान बिल्कुल नहीं होना दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लॉगर अकाउंट के जरिए पहले ही दिन से कमाई करने का तरीका सिखाऊंगा। फिर चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, या एज ए हाउस वाइफ हैं, या कोई जॉब करते हैं, या बिजनेस करते हैं, या किसी वजह से आप फारिग बैठे हुए हैं, तो दोस्तों आप भी दुनिया के दूसरे लाखों लोगों की तरह बिना आर्टिकल लिखे ब्लॉगर के जरिए पहले ही दिन से कमाई शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल एडसेंस का वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब गूगल एडसेंस का कंपटीटर आ चुका है। इसके लिए आपको गूगल एडसेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको पहले ही दिन से आपके नए और पुराने ब्लॉग पर कमाई शुरू करवा देता है। इसका पूरा तरीका जानने के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो आज की इस वीडियो में जो मैं आपको सिखाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको 100% फ्री के अंदर ब्लॉगर का अकाउंट बनाने का तरीका सिखाऊंगा, और ये काम आप अपने नए और पुराने मोबाइल पर आसानी के साथ कर सकते हैं, और इसके लिए आपको अलग से कोई डोमेन लेने की भी जरूरत नहीं होती। दोस्तों ब्लॉगर का जो अकाउंट होता है वो एक तरह की वेबसाइट होती है जो आप 2 या 3 मिनट के अंदर आसानी के साथ बना सकते हैं। इसके बाद मैं आपको गूगल एडसेंस की एक कंपटीटर साइट है जिसका नाम है एडस्टीरा, उस पर आपने 100% फ्री के अंदर रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह एडस्टीरा से अलग अलग तरह के एड्स निकालकर अपनी वेबसाइट यानी ब्लॉगर पर आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसका पूरा तरीकाकार भी आपको समझाऊंगा। ये सारा कुछ मैं आपको तफसील के साथ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं जी बिना टाइम जाया किए अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर, और वहां पर मैं आपको सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप हर चीज आपको करके दिखाता हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को कर दे जी लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलते हैं जी अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि काम किस तरह से करना है। जी तो दोस्तों हम आ चुके हैं जी लैपटॉप स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं आपको 100% किस तरह से ब्लॉगर का जो अकाउंट बनाया जाता है इसका सारा प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, गूगल के सर्च बार के अंदर आपने लिखना है जी blogger.com। जैसे ही blogger.com लिखेंगे तो अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है जी क्रिएट योर ब्लॉग, तो आप यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे। क्रिएट योर ब्लॉग पर क्लिक करेंगे तो आगे वो पूछेगा जी आप किस जीमेल से जो है वो साइन अप करना चाहते हैं। तो अब आपने क्या करना है जी, एक सिंपल जो है वो आपने जीमेल से आपने जिस जीमेल से आप साइन अप करना चाहते हैं वो आपने उसी जीमेल को आपने सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो अब आपने अपने जो जीमेल अकाउंट का पासवर्ड है वो आप यहाँ पर दे के आपने यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अब आपके सामने पूछेगा जी चूज़ अ नेम फॉर योर ब्लॉग, तो यानी आप अपने ब्लॉग का जो नाम है वो क्या रखना चाहते हैं। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, अपने ब्लॉग का जो नाम है वो यहाँ पे रख देता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ रियल अर्निंग जो मनी है, यानी आप किस तरह से जो पैसा है वो कमा सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं एक नाम भी यहीं पे यही सिलेक्ट कर देता हूँ। ये वाला आपने नाम नहीं रखना, ऐसा रहो कि फिर आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप सारा एक ही नाम जो है वो रखेंगे, तो आपका जो ब्लॉगर का जो अकाउंट है वो ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है जी। तो आपने अपने हिसाब से कोई और नाम जो है वो चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद वो पूछेगा जी आप जो है वो डोमेन का जो है वो नाम जो है वो यहाँ पे लिखें। अब डोमेन जो है, डोमेन जैसे आप जो है एक प्राइवेट डोमेन होती है जैसे .com होती है। अब यहाँ पे जो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्लॉगर के ऊपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी आपको यहाँ पे डोमेन नहीं लेनी, आप बगैर डोमेन लिए आप यहाँ पे एक ज़बरदस्त सी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, और पहले ही दिन से कमाई जो है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अपने डोमेन का जो है वो यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं नाम जो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे रियल मनी।
ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने रियल मनी लिखा तो यहाँ पे वो आ रहा है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है जी, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल, यानी ये एड्रेस जो है पहले किसी बंदे ने ले लिया है। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 54। तो यहाँ पर जी ये वाला जो एड्रेस यानी डोमेन का है ये भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ जी, ये वाला सिंपल। अब यहाँ पे ये वाला भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको अंदर थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग कर लेता हूँ ताकि जो है वाला ये सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज़ नॉट अवेलेबल। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, कोई और आप जो है इसके अंदर कोई चेंजिंग कर ले ताकि जो है वो आपका जो ब्लॉग का एड्रेस है वो जो है अवेलेबल हो। अब यहाँ पे मैंने अपनी जो डोमेन का एक नाम है वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जी, रियल मनी साइट। आपने अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेना है, फिर ये ना हो कि आप सारे एक ही डोमेन जो है वो आप लेना स्टार्ट कर दें तो ये अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमने जो है वो डोमेन का नाम जो है वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव करूँगा तो मेरा जो ब्लॉगर का जो अकाउंट है वो रेडी हो जाएगा। यानी आपके ब्लॉगर को अकाउंट को बनाने में सिर्फ 1 मिनट लगता है। आपका जो ब्लॉगर अकाउंट है फ्री ऑफ कॉस्ट 100% फ्री के अंदर आपका ब्लॉगर का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे देखें जैसे क्रिएट होता है तो यहाँ पे न्यू पोस्ट का ऑप्शन है, स्टार्ट है, कमेंट्स है, अर्निंग्स है, पेजेस है, लेआउट है, थीम है, सेटिंग्स है, उसके बाद है जी रीडिंग लिस्ट, उसके बाद है जी व्यू ब्लॉग। अगर हम अपनी वेबसाइट को व्यू करके देखें तो हमारा ब्लॉग जो है इस टाइम किस तरह से हमें नज़र आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये चेक कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने व्यू ब्लॉग पर किया तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है गूगल ने हमारी वेबसाइट के ऊपर जो थीम सेलेक्ट किया है वो ये वाला है। ठीक है जी। अब बोरिंग सी वेबसाइट नज़र आ रही है, हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं जी, डिज़ाइनिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो हमने क्या करना है जी, अब ब्लॉगर के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको एक थीम का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने थीम को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गूगल ने आपको बहुत सारे जो है वो थीम दिए हुए हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा, मैं अब आपको एक पिक्चर विंडो जो है वो रेकमेंड करूँगा। इसके बाद आपको एक जो है एसेंशियल वाला, ये अब आपको एक मैं रेकमेंड करूँगा। उसके बाद एक आता है जी डायनामिक व्यूज़, ये वाला जो थीम है ये भी ज़बरदस्त है ब्लॉग के हवाले से। उसके बाद है जी हमारे पास है जी पिक्चर विंडो, इसके ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त जो है आप जो है वो ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपने इनमें से क्या करना है जी, अच्छा सा जो आपको नज़र आता है अब आपने यहाँ पे थीम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एक जो सिंपल ब्लॉग है मैं ये वाला जो थीम है ये इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी। तो मैंने इस थीम को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्रीव्यू है, कस्टमाइज है, अप्लाई। आपने सिंपल क्या कर देना जी, अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ से आपने गॉट इट कर लेना है। तो यहाँ पे न्यू थीम अप्लाइड सक्सेसफुली, अब आपका जो थीम है यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वो अप्लाइड हो चुका है। तो जैसे ही मैं अपनी वेबसाइट को क्या करता हूँ जी, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मेरे वेबसाइट की जो लुक है वो मुझे इस तरह से नज़र आ रही है। यहाँ पे देखें बड़ी ज़बरदस्त सी लुक हमें नज़र आ रही है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सारा प्रोसेस बताऊंगा कि आपने किस तरह से पहले दिन से कमाई स्टार्ट करनी है। आपने गूगल एडसेंस का वेट नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसा प्लेटफॉर्म अब आपको बताऊंगा जो गूगल एडसेंस का भी कॉम्पिटिटर है। ठीक है, जो और गूगल के मुकाबले में ही अर्निंग देता है और गूगल के टक्कर का जो है प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ब्लॉगर थीम के अंदर आपने थोड़ी सी और डिज़ाइनिंग कर लेनी है। यहाँ पे कस्टमाइज है, कस्टमाइज में आपने जाना है और यहाँ पे है जी मोबाइल सेटिंग, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट की लुक है वो हमें मोबाइल में भी एक डेस्कटॉप की साइट की तरह नज़र आनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें मोबाइल है, उसके बाद है जी डेस्कटॉप। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल इसको डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही सेव करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट की जो लुक है, यानी वेबसाइट जो है एक अगर कोई जो है विजिटर जो है हमारी वेबसाइट को मोबाइल के अंदर भी खोलता है तो हमारी वेबसाइट की लुक ऐसे ही नज़र आएगी जैसे आपको लैपटॉप के अंदर नज़र आ रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर लेना है जी, इसको रिफ़्रेश कर लेना है। क्लियर हो गया, इतनी सेटिंग हो गई। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी और मज़ीद जो है इसके अंदर सेटिंग कर लेते हैं। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपको लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे थीम का। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ी सी कस्टमाइज़ कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे कस्टमाइज़ पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने जो है कस्टमाइज़ की जो सेटिंग है वो यहाँ पे ओपन हो गई है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है जी, एडजस्ट विड्थ, उसके बाद है जी लेआउट। अब यहाँ पे आपने सिंपल यहाँ पे लेआउट को क्लिक करना है तो
यहाँ पे नज़र आ रहा है जी बॉडी लेआउट। अब यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन लेना है बॉडी लेआउट के अंदर। ये आपने नोट कर ले रहे हैं, आपने सेटिंग ऐसे ही करनी है, क्योंकि अगर आप और सेटिंग करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट की लुक है वो थोड़ा सा और तरह की नज़र आएगी। ठीक है जी, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करके जो है वीडियो बनाई है, इसको बिल्कुल रिसर्च किया है ताकि जो है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बॉडी लेआउट के अंदर जाना है, आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद है जी फुटर लेआउट। फुटर लेआउट के अंदर आपने ये तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बॉडी लेआउट के अंदर आपने पहले वाला सेलेक्ट करना है, उसके बाद है जी फुटर लेआउट के अंदर आपने दूसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आ जाता है जी एडजस्ट विड्थ, यानी आपने अपने ब्लॉग की लंबाई और चौड़ाई जो है इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। अब यहाँ पे जो है इंटायर ब्लॉग जो है, अब यहाँ पे इंटायर ब्लॉग के अंदर जो है आपको जो इसकी जो है पिक्सल आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक 860 है, उसके बाद है जी राइट साइड बार के अंदर आपको 260 नज़र आ रहा है। अब हमने इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। अब आपने क्या करना है जी, इसकी जो है वो थोड़ी सी आपने जो है ये वाली सेटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे आपने करना है जी 1130 और यहाँ पे आपने कर लेना है जी 360। ठीक है जी, अब यहाँ पे 360 में कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब आपने इसी तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। 1130 हो गया और उसके बाद है जी 360। अब आपने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बल्कि आपने ऐसे करना है कि ये 360 नहीं, इसको बल्कि 340 ही कर देना है, क्योंकि 340 के ऊपर जो है एक अच्छी सी हमें लुक नज़र आएगी। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपने 1130 करना है और उसके बाद आपने करना है जी 340। ठीक है जी, ये वाला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने किसी साइड पर क्लिक करना है, तो अब आपके सामने यहाँ पर सेव का ऑप्शन नज़र आएगा। तो आपने सेव के बटन को क्लिक करके इस सेटिंग को जो है जितनी भी सेटिंग्स हमने की है ये सारी की सारी आपने यहाँ से सेव कर लेनी है। अब ये सारी सेटिंग जितनी भी है ये सेव करने के बाद अब हम क्या करते हैं जी, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। ठीक है जी, अब वेबसाइट को हमने रिफ़्रेश की तो हमारी जितनी भी इसकी लंबाई चौड़ाई जितनी भी हमने इसके अंदर सेटिंग करनी थी अपने ब्लॉग की हमने यहाँ पे कर ली। अब यहाँ पे देखिए हमारी जो वेबसाइट की जो लुक है वो ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो मैंने ईमेल एड्रेस डाला हुआ है वो यहाँ पर न्यू पोस्ट डिज़ाइन साइन आउट का ये सारा ऑप्शन जो है हमें नज़र आ रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम अपनी इस ब्लॉगर की वेबसाइट के ऊपर हम यहाँ पर एक एड्स लगाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे इस वेबसाइट को पहले ऐड लगाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पोस्ट करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं एड्स जो है वो यूज़ करने वाला हूं, अब आपको इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज की जो एड्स नेटवर्क है वो मैं यूज़ करूंगा वो है एड्सटेरा। एड्सटेरा जो है एक गूगल का बहुत बड़ा कंपटीटर है। इसके ऊपर जो है अब जितनी गूगल अर्निंग देता है इतनी आपको एड्सटेरा भी अर्निंग देता है। ये एड्सटेरा, अब यहाँ पे एड्सटेरा में ये होता है कि अब आप अगर एड्सटेरा पे अप्रूवल लेते हैं तो आपको जो है वो आधे घंटे के अंदर अप्रूवल मिल जाता है, जबकि गूगल एडसेंस के ऊपर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, काफ़ी पॉलिसीज़ हैं। यानी अगर आपके व्यूज़ आते हैं, ट्रैफिक आती है, तब आपको जाके अप्रूवल मिलता है। और बहुत से लोग यही होता है कि ब्लॉगर के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद जब आपको एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलता तो वो क्या होते हैं जी, डिसहार्ट होते हैं और काम को छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे ये बोला था कि आज की इस वीडियो में आपको मैं अगर ब्लॉगर का अकाउंट बनाएंगे तो आपको उसी टाइम कमाई करने का तरीका भी बताऊँगा और कमाई भी शुरू करवा दूँगा। ठीक है जी, अब आपने करना क्या जी, अब आपने एक एड्सटेरा जो है उसकी वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब एड्सटेरा जो है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इस लिंक पर क्लिक करके भी आप इस पर अकाउंट बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट बनाने का तरीका नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। इसका लिंक मैं उस वीडियो का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पहले अगर आपको एड्सटेरा का अकाउंट नहीं बनाना आता तो पहले आप वो वीडियो देख लें, उसके बाद अगर आपको अकाउंट बनाने का तरीका आ जाए तो फिर आप एड्सटेरा पे काम कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मेरा यहाँ पे अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने एक न्यू अकाउंट बनाया। तो यहाँ पे
आपने इसको लॉगिन करना है तो एज एन एडवर्टाइज़र आपने नहीं करना, एज आप पब्लिशर करना है। तो आपने यहाँ पे एज ए पब्लिशर पे क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने क्या होगा, एक न्यू विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने लॉगिन एंड पासवर्ड देना है। उसके बाद यहाँ पे अब आपका एडस्टेरा का जो अकाउंट है वो यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे देखें जी, एडस्टेरा का मेरा एक न्यू अकाउंट जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना जी, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो एड्स जो है वो अप्रूव कराने का भी जो मैंने एडस्टेरा का जो अकाउंट बनाने की एक वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर मैंने सारा प्रोसेस बताया हुआ कि आप किस तरह से जो है वो अपने एड्स को एक्टिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे जितने भी एड्स हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो एक्टिव किए हुए हैं। यहाँ पे देखें, बैनर एड्स हो गया, ये हो गया, ये जितने भी एड्स हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किए हुए हैं। यानी 5 एड यूनिट जो है मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर चुका हूं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। अगर किसी को ये वाला तरीका नहीं आता तो मैं लिंक में जो आपको वीडियो का जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप उस वीडियो को एक दफ़ा देख लेंगे तो आपको सारी जो है वो ये बातें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने जो है अपने इन एड्स को एक्टिव करना है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है जी, अब इन एड्स को अपने जो फ्री वाला जो एक ब्लॉग मैंने बनाया है तो हम उसके ऊपर लगाने का सारा प्रोसेस जो है अब करने वाले हैं। ठीक है जी। अब हम ब्लॉगर की इस साइट के ऊपर जो है वो इन एड्स को लगाने का सारा प्रोसेस देख लेते हैं। गौर से आपने वीडियो देखना है, कोई पार्ट आपने स्किप करना, क्योंकि जब कोई पार्ट आप स्किप करेंगे तो किसी जगह प्रॉब्लम होगी तो फिर आप सेटिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर आपने करना क्या जी, अब आपने एडस्टेरा के जो है वो आपने एड्स लगाने हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉगर के अंदर जाते हैं, इसको थोड़ा सा और जो है इसके लेआउट की भी मैं आपको डिज़ाइनिंग जो है वो बता देता हूँ। तो आपने यहाँ पे लेआउट के ऑप्शन में जाना है, थोड़ी सी ये वाली हम भी सेटिंग कर लेते हैं ताकि आपको यहाँ पे भी कोई मसला ना आए। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको साइड बार का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी। साइड बार के अंदर यहाँ पे ब्लॉग आर्चिव है, तो आपने यहाँ पे एडिट पे जाना है, यहाँ पे इसको रिमूव कर लेना है यहाँ से। ठीक है जी। क्योंकि हम इन्हीं जगहों पर क्या करने वाले हैं जी, ऐड को लगाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इस लेबल्स को भी। तो आपने इसी तरह से सबको एक एक करके यहाँ से रिमूव कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे ये वाला सारे जी रिमूव हो गए। अब यहाँ पे पेजेस है, सर्च दिस ब्लॉग है, इसको बेशक आप रहने दें। तो यहाँ पे जितने पेजेस है, एडसेंस है, अबाउट मी, ये सारे के सारे अब यहाँ पे आपने क्या कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे इन एड्स को लगाने वाला हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा एड्स होंगे तो हम उतनी ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग करने वाले हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। आपने इसी तरह से 1 बाय 1 सबको यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो अब आपने क्या करना है जी, अपने इसी एडस्टेरा के ऊपर आना है। इस एडस्टेरा के ऊपर आने के बाद तो अब यहाँ पे मैं इस साइड के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो हमें राइट साइड के, मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे देखें, अब बिल्कुल खाली हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे सर्च दिस ब्लॉग। हम तो मैं इस साइड के ऊपर, इसकी राइट साइड के ऊपर मैं यहाँ पर एड्स लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे एड्स कौन से यहाँ पे चूज़ करूँगा, एडस्टेरा के अंदर आपने जाना है। तो आपने एक ऐड ले लेना है जी 300/250। ठीक है जी। ये वाला एड्स है। ठीक है जी। ये आप लेंगे तो ये आप साइड बार के अंदर ही यूज़ करेंगे। तो आपने 300/250 वाला यहाँ पे आपको गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला कोड आ जाएगा। तो आपने सिंपल इस कोड को यहाँ से कर लेना है जी कॉपी करने के बाद अब आपने आना है जी इस ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पे है जी ब्लॉगर लेआउट के अंदर। तो ब्लॉगर लेआउट के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी ऐड गैजेट्स। तो आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है जी ऐड गैजेट्स। तो यहाँ पे है जी HTML जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पे इसको लेना है। आपने इस टाइटल को बेशक लिखे या ना लिखे, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने जाना है जी कंटेंट के अंदर। तो आपने इस जो हमने कोड कॉपी किया तो आपने उसको सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। एक ऐड लग गया तो अब आपने दूसरा ऐड लगाना है। तो अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, यहाँ पे मैं इसको जी इंटर कर लेता हूँ और ये दूसरा ऐड लगा देता हूँ। फिर आपने इंटर कर लेना है, फिर तीसरा ऐड लगा देना है। ठीक है। इसी तरह से आपने 4 से 5 आपने ऐड लगा देने हैं। ठीक है जी। क्योंकि जितने ज़्यादा ऐड लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा आप यहाँ से अर्निंग करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, सिंपल इसको सेव कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने एड्स लगा दिया। अब मैंने क्या करता हूँ जी, इस रियल मनी के
इस वेबसाइट को मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। अब रिफ़्रेश करूँगा तो मेरी इस वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे देखें, इस राइट साइड के ऊपर जो है वो ऐड लगना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है जी, आप अपनी इस राइट साइड के ऊपर जितने मर्जी आप यहाँ पे ऐड लगा दें, क्योंकि एक आपके होम पेज के ऊपर जितने ज़्यादा ऐड होंगे तो कस्टमर या विजिटर जब भी आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड करेगा तो वो बहुत ज़्यादा जब ऐड देखेगा तो ऐड इंप्रेशन के भी आपको पैसे मिलेंगे, उस ऐड क्लिक के भी आपको यहाँ पे पैसे मिलेंगे। तो अभी यहाँ पे ये पोस्ट है, मैंने पोस्ट अभी यहाँ पे नहीं की, तो यहाँ पर मैं आपको पोस्ट करने का भी सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है जी, आपने किस तरह से आपने एक ज़बरदस्त सा आर्टिकल जो है वो रियल मनी के जो है मेथड से आपने लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे अब आपने क्या कर लेना जी, राइट साइड के ऊपर आपने बहुत सारे एड्स लगा दिए। अब आपने करना क्या है जी, हम जाते हैं जी एडस्टारा के अंदर। ठीक है जी, मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब आपने एक लेना जी बैनर 728/90। ठीक है, ये वाला आपने एक जो है वो ऐड यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे आपने गेट कोड पर क्लिक करना है। गेट कोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब हमने क्या करना है जी, ब्लॉग पोस्ट के अंदर जाते हैं। ठीक है जी, हम जाते हैं जी अपनी ब्लॉग के अंदर। तो हम ब्लॉग के अंदर आ गए तो यहाँ पर आपको लेआउट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेआउट के सेक्शन के अंदर जाके अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमारी इस वेबसाइट के, ये वाली जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी एक ऐड नज़र आए और इसके जो नीचे है वो भी हमें यहाँ पे ऐड को नज़र आना चाहिए। तो अब हम इसके ब्लॉगर लेआउट को किस तरह से डिज़ाइन करेंगे हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे है जी क्रॉस कॉलम का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब क्रॉस कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको ऐड गैजेट्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे आपने फिर वही HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने इस कंटेंट के अंदर आपने जो कोड कॉपी किया आपने वो वाला पेस्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे आपने इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब आपने बिल्कुल ये जो फुटर के अंदर है यहाँ पर भी मैं यहाँ पे ऐड लगा देता हूँ। ये HTML जावास्क्रिप्ट में जाना है और यहाँ पर भी अब आपने इसको ऐड लगा देना है। सेव हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब हम अपने ब्लॉग को की वेबसाइट है उसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि हमारे जो एड्स है वो हमें किस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखें जी, इस राइट साइड पर भी हमें ऐड नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, अब हमने ऊपर भी एक ऐड लगा दी है और अब यहाँ पे एक फूटर के अंदर भी यहाँ पे ऐड लगा दिया है। अब यहाँ पे देखें, एक ऐड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अब एक ऐड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है जी, तो अब हम इसके अंदर जो है इस जो यहाँ पर एक फुटर है, ये वाला फुटर, एक यहाँ पे ऐड लगाएंगे, यहाँ पर ऐड लगाएंगे और एक हम यहाँ पर ऐड लगा देंगे। तो इन एड्स को भी हम क्या करते हैं जी, वही ऐड यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है, तो अब आपने वही कोड जो है आपने पेस्ट कर देना है 728/90 वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐड गैजेट्स के अंदर जाएंगे तो अब आपने HTML जावास्क्रिप्ट के अंदर जाना है। अब यहाँ पे कंटेंट और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है जी ऐड गैजेट्स, उसके बाद यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट, उसके बाद अब यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे सेव देखिए, मैं कोई पार्ट भी स्किप नहीं कर रहा, सारी चीज़ें मैं लाइव आपके सामने करके दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज आते हैं कि सर आप कोई चीज़ स्किप कर देते हैं तो हमें वो जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं आती। तो इसलिए मैं आज जो है वो डिटेल के साथ बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है ब्लॉगर का अकाउंट बनाने में या उसकी सेटिंग करने में कोई मसला ना आए। ठीक है जी, यहाँ पर सेटिंग करने के बाद ओके, उसके बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं जी रियल मनी में। तो अब हम यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, रिफ्रेश। ठीक है जी, तो रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारे पास फ्रंट के ऊपर भी ऐड चल रहे हैं, तो राइट साइड के ऊपर भी मैंने ऐड लगा दिए। अब यहाँ पे जितने भी है वो मैंने फुटर्स के ऊपर भी यहाँ पे ऐड लगा दिए। अब मैं आपको क्या करूँगा जी, इन एड्स को लगाने के बाद अब मैं आपको एक ज़बरदस्त सी एक जो है वो पोस्ट क्रिएट करने का तरीका बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह से एक ज़बरदस्त सी पोस्ट मनी के हवाले से कि किस तरह से जो है आप जो है ऑनलाइन बैठ के जो है आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इन एड्स को लगाने के बाद हमने क्या करना है जी, अब पोस्ट जो है वो किस तरह से लिखनी है। तो ये वाली वेबसाइट जो है ये मुझे बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की वेबसाइट लगी है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको बिना बनाए जो है यहाँ से प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। आपने इन प्रॉम्प्ट को ChatGPT के अंदर यूज़ करके एक ज़बरदस्त सा आप जो है वो रियल अर्निंग के हवाले से जो है एक आर्टिकल आप
आपने यहाँ से लिखवा लेना है। कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है जी। तो इस वेबसाइट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको फ्री बल जो नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी फ्री SEO टाइटल फॉर ब्लॉगर्स। तो आपने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर बहुत से जो है वो टाइटल मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब कितने टाइटल है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, इस साइड पे आए हैं तो इस साइड पे नीचे आए बिल्कुल, तो यहाँ पर देखें 21 तक हैं। कम से कम जो है यहाँ पे 400 जो है वो यहाँ पे एक टाइटल जो है वो आपको दिए गए। यानी अगर आप एक टाइटल भी यूज़ करें तो इसका मतलब है कि 400 हो तो 400 पोस्ट आप अपनी इस ब्लॉगर की 100% फ्री वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो है रेंडमली एक जो है मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपने करना है। यहाँ पे है जी ऑनलाइन गेमिंग के हवाले से यहाँ पे, ठीक है जी। मैं इसको आपने यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेना है, ठीक है जी। एक टाइटल को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब आ जाते हैं जी हम ChatGPT के ऊपर, ठीक है जी। ChatGPT का जो अकाउंट है वो किस तरह से बनाया जाता है, इसका लिंक जो उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप उस लिंक पर भी क्लिक करके इस जो ChatGPT का अकाउंट है वो किस तरह से बनाया जाता है वो देख के आपने बना लेना है। तो आपने जैसे ही ChatGPT के ऊपर आएंगे तो अब आपने यहाँ पे एक छोटी सी और कमांड देनी है। आपने लिखना है जी राइट आर्टिकल, ठीक है, राइट आर्टिकल। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने वो वाली जो कमांड है आपने वहाँ से कॉपी की थी, आपने सिंपल उसको क्या कर लेना जी यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसके साथ लिखना है विद ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आगे जी 100 यानी 1000 वर्ड्स आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ से क्या कर लेना है जी, नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो अब ChatGPT जो है आपकी SEO करके हर चीज़ आपको 1 बाय 1 यहाँ पे टाइटल सारी चीज़ें आपको यहाँ पे वो लिख के दे रहा है। तो अब आपने क्या करना है, इसी तरह से आपने जो ChatGPT का आर्टिकल है आपने उठाना है और आपने अपने ब्लॉग के अंदर यूज़ कर लेना है। आपने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे हर चीज़ मैंने रिसर्च करके रखी हुई है। यहाँ पे आपको जो है रियल अर्निंग के हवाले से जितने भी है पोस्टें हैं या आप करेंगे तो वो आप यहाँ से इस वेबसाइट से आपने लिखवा के कर लेनी है। तो अब आपने क्या करना क्या जी, यहाँ पे देखें टाइटल दे दिया, यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग की, अर्न कैश फ्रॉम योर हॉबी, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद यहाँ पे उसने हेडिंग दे दी। आपने सिंपल करेंगे क्या, यहाँ पे आपने ऐसे ही इसको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपने आना है जी अपने उस ब्लॉग के अंदर, ठीक है जी। अब ब्लॉग के अंदर आपने इस ब्लॉगर लेआउट के अंदर आना है और यहाँ पे न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। और जैसे ही न्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस बॉडी सेक्शन के अंदर, ठीक है जी, पहले आपने ये वाला देख रहे हैं, आपने इसको कंपोज कर लेना है कंपोज व्यू के अंदर, ठीक है जी। तो कंपोज व्यू के अंदर सेलेक्ट करेंगे तो अब आपने क्या कर लेना जी, यहाँ पे उस आर्टिकल को अब आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने पेस्ट कर दिया। अब ये वाला जो टाइटल है, ये वाला, इस टाइटल को आपने यहाँ से करना है जी कट करने के बाद यहाँ पे आपने इस टाइटल के अंदर डाल देना है, ओके। और इस टाइटल को अब आपने यहाँ से रिमूव कर लेना है। ये थोड़ी सी बाकी जो है आपने इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर लेनी है। इसको अब आपने क्या कर लेना है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको तो यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ नज़र आ रहा है तो यहाँ पे आप इसको नॉर्मल भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसके अंदर थोड़ी सी आप डिज़ाइनिंग कर ले। अब यहाँ पे देखिए इसका जो बैकग्राउंड का जो कलर है वो मुझे थोड़ा सा जो है वो ग्रे टाइप का नज़र आ रहा है। तो मैं इसको किस तरह से चेंज कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपको एंड के ऊपर 3 डॉट्स नज़र आएंगे। तो आपने जाना है इस एंड के ऊपर, यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग है। तो ये ऐसे नहीं होगा, सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है जी, यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखें ये सिलेक्ट कर लेंगे ये सारे का सारा। उसके बाद यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग के ऊपर जाएंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए ChatGPT वाली जो लुक है वो गायब हो गई। अब यहाँ पे सारे का सारा जो है आप किस तरह से ब्लॉगर के ऊपर काम करेंगे, ये सारा का सारा वो वाला सीन आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बोल्ड कर ले, बड़ा कर ले, जैसे भी आप इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। एक ज़बरदस्त सी लुक आ गई। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, यहाँ पे पब्लिश करने से पहले यहाँ से हम क्या कर लेते हैं जी, इसको प्रीव्यू कर लेते हैं।
और अब हम यहाँ पे एड्स लगाने से पहले क्या करते हैं जी, इसको थोड़ा सा जो है अभी हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो आपने यहाँ पे इसको क्या कर लेना है जी, ओवरऑल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जितना भी है अब आपने लिखा हुआ। तो अब यहाँ पे आपको नॉर्मल है, यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट साइज़ है, तो आपने इसको क्या कर लेना है जी, मीडियम कर लेना है। यहाँ पे मीडियम करेंगे तो इसकी थोड़ी सी लुक है जो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे थोड़ा सा सुंदर भी लग रहा है। तो अब हमने करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम एक ब्रेकर लगाते हैं, ठीक है जी, ब्रेकर लगाते हैं। अब ब्रेकर क्या होता है कि जब भी कोई विजिटर आता है तो हमारी इस वेबसाइट के थोड़ा सा पढ़ता है, यानी हमारे आर्टिकल को पढ़ता है, तो उसके नीचे एक ब्रेकर लगा होता है, ठीक है जी। तो ब्रेकर भी क्या करता है जी, आपकी पोस्ट को थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए होता है। ये मैं आपको आगे चल के करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 3 लाइन्स नज़र आ रही है, यहाँ पे 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है जी इंसर्ट जंप ब्रेक। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये बल्कि मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया तो यहाँ पे इस वजह से, तो यहाँ पे मैं अगर ये वाला सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, इंसर्ट जो है जंप ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक कराऊँ तो यहाँ पे देखें एक लाइन जो है यहाँ पे लग गई है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है जी, अब इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको प्रीव्यू है और यहाँ से मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है जी। अब मैं पब्लिश करके भी आपको दिखाता हूँ कि हमारी जो वेबसाइट के ऊपर जो है हमारी पोस्ट है वो किस तरह से नज़र आ रही है दोस्तों। अब यहाँ पे मैंने जैसी पोस्ट की है तो मेरी पोस्ट जो है यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ पे डेल का ऑप्शन है, यहाँ पे है जी, आप व्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम इस वेबसाइट के ऊपर हम जाते हैं, जब अब इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे, तो रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास जो मैंने पोस्ट यहाँ पे डाली है अब वो यहाँ पे नज़र आ रही है। तो जैसे ही इंट्रोडक्शन में जाता है तो यहाँ पे रीड मोर पे जैसे ही क्लिक करेगा तो वो मज़ीद जो है वो इसको यहाँ से रीड कर सकता है, यहाँ पे देखें, ठीक है जी, ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। अब यहाँ पे देखें फुटर के ऊपर भी हमारे जो है वो यहाँ पे ऐड नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे इस राइट साइड के ऊपर भी ऐड नज़र आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हमें यहाँ पे ऐड नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा एड्स आपके आर्टिकल के ऊपर होंगे उतनी ही ज़्यादा आप कमाई करेंगे दोस्तों, ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है जी, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे पोस्ट की है तो मैं यहाँ पे इसके दरमियान भी है ऐड लगा देता हूँ, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अर्निंग हो। तो इनको पोस्ट के अंदर आपने एड्स को किस तरह से करना है वो तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। आपने करना क्या जी, मैं यहाँ पे वही वाली पोस्ट ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है जी। पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे जो है एक सैंपल लगा देता हूँ ताकि मुझे ढूंढने में ज़रा मुश्किल ना आए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी काशिफ, मैं एक ऐड यहाँ पर लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने जी एक जो है पोस्ट के इस जगह पे ऐड लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी, और उसके बाद मैं जी पोस्ट के इस साइड पे भी ऐड लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। आपने और भी लगा देने, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। आपने इसी तरह पोस्ट के अंदर ऐड लगा देने। तो यहाँ पर आपको जो पेंसिल का ऑप्शन नज़र आ रहा है तो आपने सिंपल क्या करना है जी, यहाँ पे इसको HTML व्यू के अंदर कर लेना है, ठीक है जी। अब जैसे ही मैंने HTML व्यू के अंदर आया तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग आ गई। तो दोस्तों परेशान नहीं होना, यहाँ पे कुछ ऐसा मुश्किल काम में आपको नहीं करवाने वाला। तो यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग अब आपके सामने आ गई। तो आपने सिंपल करना क्या है, यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है, यहाँ पे कंट्रोल F प्रेस करना है और यहाँ पे जो मैंने एक निशानी लगाई थी मैंने यहाँ पे काशिफ की, तो यहाँ पे आपने वही लगा देना है, ठीक है जी। आपने कोई और नाम लिख देना है, मैंने एक जस्ट अपना नाम यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे काशिफ उसने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे काशिफ हाईलाइट कर दिया, एक यहाँ पे, क्योंकि मैंने 3 ऐड लगाने थे। तो मैं अब क्या करूंगा जी, अपने जाता हूं उसी एडस्टीरा के अकाउंट के अंदर, ठीक है जी। अब एडस्टीरा का जो अकाउंट है, मैं दोबारा आपको एडस्टीरा का जो अकाउंट है मैं वो यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। 1 मिनट, यहाँ से लॉगिन हो गया तो हम दोबारा कर लेते हैं जी लॉगिन, क्योंकि वो पहले उसका लॉग आउट हो गया था। तो मैं यहाँ से इसको एज ए पब्लिशर कर लेता हूँ और उसके बाद जी अब आ जाते हैं जी हम अपने उसी एड्स के ऊपर, और मैं अब आपको यहाँ पे लगाने का तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने ऐड कौन सा यूज़ करना है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे इसको एरो पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जो ऐड लगाएंगे ये वो है जी 728.90। तो यहाँ पे आपने क्या कर लेना है जी, गेट कोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस कोड को यहाँ से कर लेना है जी कॉपी करना है। अब आपने आना है जी अपने ब्लॉग के अंदर और यहाँ पे जो आपको काशिफ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जी मैंने इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे जी इसको
सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है जी। सिलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे ही Ctrl+V प्रेस किया तो मेरा ऐड जो है वो यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे एक काशिफ यहाँ पर ये है तो मैं इसको भी ऐसे ही Ctrl+V से प्रेस करूँगा तो ये यहाँ पे ऐड लग जाएगा। उसके बाद एक ये है तो मैं इसको भी यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब मैंने इसको क्या कर देना जी, यहाँ पे अपडेट है, उसके बाद प्रीव्यू करके भी आप देख सकते हैं, उसके बाद अपडेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कर दिया जी इसको अपडेट करने के बाद अब मैं आपको अपनी वेबसाइट की लुक दिखाता हूँ कि मेरा जितने भी मैंने एड्स लगाए हैं क्या वो पोस्ट के सेंटर के अंदर यूज़ हुए या नहीं। तो मैंने इसको क्या कर देना जी, रिफ़्रेश कर लेना है। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे जो एड्स हैं क्या वो उस ब्लॉग के सेंटर के अंदर यूज़ हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखें जो भी मैंने एड्स लगाए हैं यहाँ पे देखें उस पोस्ट के दरमियान में शो हो रहे हैं। तो अब आपने क्या करें, यहाँ पे तो मैंने कुछ एड्स लगाए हैं, आपने जितनी भी अपना आर्टिकल लिखना है उसके ऊपर नीचे जितना भी आप एड्स लगा सकते हो आप लगा दें, कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली। जितने एड्स लगाएंगे उतने ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे, उतने ज़्यादा क्लिक आएंगे, तो आप यहाँ से कमाई भी उतनी ज़्यादा करेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ये सारा प्रोसेस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। आप इसी तरह से रियल मनी के हवाले से या कोई और अगर आप रियल मनी की वेबसाइट बनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जो है वो सारे लोग जो है वो ये ढूंढ रहे हैं कि पैसा जो है वो किस तरह से कमाया जाए। तो अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर आप जो है आर्टिकल डालेंगे तो आप के जो है वो पोस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी, आपकी पोस्ट वायरल भी हो सकती है, और जितनी ज़्यादा वायरल होगी तो आप एड्स तरह से उतनी ही ज़्यादा अर्निंग करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें जी, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं इस तरह की नई वीडियो जो है अब आपके सामने लाता रहूं। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।